हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस शिक्षा अष्टकम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज की इस श्री शिक्षा अष्टकम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा वर्णित साधना भक्ति और प्रेमा भक्ति का वर्णन। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर भजन रहस्य में कहते हैं नाम भजन की और कीर्तन की जो प्रैक्टिस है उसकी आवश्यकता शुद्ध भक्तों के संग में ये भक्ति
जो कि जिसमें रति की या भाव की विशेषता रहती है। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं कि भक्तों के संग में, शुद्ध भक्तों के संग में, शुद्ध भक्तों के संग में कांस्टेंट चैंटिंग, और भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन डिस्कस होना चाहिए, जो हृदय को पवित्र करने वाले हैं और अति उत्पन्न गुणों को उत्पन्न करने वाले हैं। इस प्रकार के संग से तीन प्रभाव होंगे, जो हमने कल वर्णन सुना था। इस प्रकार भक्तों के संग में व्यक्ति हमेशा भगवान को याद कर सकता है, वो भगवान हरि जो सारे पापों का विनाश करने वाले। इससे व्यक्ति भगवान का स्मरण कर सकता है और हृदय में भगवान का दर्शन कर सकता है। ये जो प्रेमा भक्ति है, ये साधना भक्ति से जागृत होती है। संजात या भक्तिया, साधना भक्ति से जागृत होती है। और भगवान के बारे में हमेशा व्यक्ति चिंतन करता रहता है और इस प्रकार से उनके शरीर में आध्यात्मिक लक्षण प्रकट होते हैं। इस संबंध में भक्ति विनोद ठाकुर ने निम्नलिखित भजन गाया है। भक्तगण परस्पर कृष्ण कथा गाए, ताहे रति तुष्टि सुख परस्पर पाए। भक्ति विनोद ठाकुर इस श्लोक में कह रहे हैं, भक्तगण परस्पर कृष्ण कथा गाए, ताहे रति तुष्टि सुख परस्पर पाए। हरि स्मृति निज करे, अन्य रे कराए, साधन उकीला पावे, पुलक पाए। जो भगवान के भक्त हैं, कॉन्स्टेंटली भगवान के बारे में श्रवण करते हैं और उनके टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, और इस प्रकार से ऐसे डिस्कशन में वो तीव्रता से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तीव्रता से डूब जाते हैं और म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस प्राप्त करते हैं। वे स्वयं भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं और दूसरों को भी भगवान की लीलाओं का स्मरण कराते हैं। और इस प्रकार की साधना करते वक्त 8 सात्विक भाव, जैसे अश्रु, शरीर में बालों का खड़ा होना और अलग अलग व्यभिचारी भाव सब उत्पन्न होते हैं। ये श्रीमद् भागवत में कंफर्म किया गया। क्वचित रुदंती अच्युत चिंतया, क्वचित वसंती नंदमंती वदंती अलौकिकः, नत्यन्ति गायन्ति अनुलश्यन्ति अजम, भवन्ति तुष्णिम पारम मेत्य निर्वृत्तः। इस प्रकार से
आत्मा का शरीर से जो अवधारणा है उससे स्वतंत्रता प्राप्त करके वे बाकी साधारण जगत के लोगों से अलग होते हैं, क्योंकि वो भगवान के स्मरण में पूरी तरह डूब जाते हैं। चेष्ट शिला या दूसरे शब्दों में भाव भक्ति के स्टेज पे, इस अवस्था में वे कई बार जोर जोर से रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी प्रसन्न होते हैं, कई बार भगवान से वार्तालाप करते हैं, कई बार डांस करते हैं, कई बार गाते हैं और कई बार भगवान हरि के आध्यात्मिक लीलाओं को क्रिया करते हैं। उसके बाद भगवान का व्यक्तिगत दर्शन पाकर वो शांत हो जाते हैं और मौन हो जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इस कनेक्शन में, भावोदय कभु कांदे कृष्ण चिंता फले, हासे आनंदित है अलौकिक बोले, नाचे गाए कृष्ण आलोचन सुख पाए, लीला अनुभव है तुष्णि भूत पाए। हृदय में इस प्रकार भाव उत्पन्न करके जब कोई व्यक्ति डीपली कृष्ण के बारे में सोचने में गहराई से सोचने लगता है, उसकी आंखों में कई आंसू आ जाते हैं, कई बार वो हंसता है जो से, कई बार वो बहुत अति आनंदित हो जाता है, कई बार वो अद्भुत तरीके से बात करता है, जो जो वार्तालाप इस जगत से संबंधित नहीं है। कई बार व्यक्ति डांस करता है, कई बार गाता है, कई बार बहुत आनंद का अनुभव करता है और कई बार वो मौन रहता है भगवान की लीलाओं का विटनेस बन के। और उस समय उसका जो भगवान के स्थान है उनके प्रति उसका प्रेम बहुत ज्यादा हो जाता है। ये भक्ति रसामृत सिंधु के निम्नलिखित श्लोक में है, कदा हम यमुना तीरे, कदा हम यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयम्, उद्वप्सः पुंडरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम्। नारद मुनि भगवान को एड्रेस करते कहते हैं, हे पुंडरीकाक्ष,
कब जो है यमुना के तीर पर मेरा गला आनंद से चौकअप हो जाएगा, मैं आपके पवित्र नाम का जप करूंगा, और कब मैं डांस करूंगा एक पागल व्यक्ति की तरह, बाहरी व्यक्तियों को केयरिंग नहीं कर। इसके बाद 7वें श्लोक में वर्णन आता है, परफेक्शन के सिद्धि के आंतरिक लक्षण क्या है। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावशायितं शून्यायितं जगत सर्वं गोविंद विरह में। इसका ट्रांसलेट है, सखी गोविंद के विरह में एक क्षण भी मुझे युगों के समान लगता है। चक्षुषा प्रावशायितम, मेरी आंखों से अश्रु बहते हैं जैसे वर्षा हो रही हो, और मुझे सारा जगत शून्य के समान लगता है। से संबोधन भाष्य में आता है, जब भक्ति जो है रति की अवस्था प्राप्त करती है, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, तो जो स्थायी भाव है वो एकदम स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। जब स्थायी भाव दूसरे भाव से, चार भाव से मिक्स होता है, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव से, तो ये भक्ति रस में परिवर्तित हो जाता है। उस अवस्था में अनुभाव और सात्विक भाव भक्ति के जो है पूरी तरह से प्रदर्शित होते हैं। भक्ति रसायन सिंधु में आता है, श्री रूप गोस्वामी प्रेम की परिभाषा बोलते हैं, शम्यन मश्नितास्वानो ममत्व सीसन्य कांति भाव सैव सांद्रमा बुद्धि प्रेम निगायते। भाव भक्ति जो हृदय को पिघला देती है, भाव भक्ति जो हृदय को पिघला देती है, अपने प्रारंभिक अवस्था से ज्यादा, और उसको कंप्लीटली सॉफ्ट बना देती है। इससे आध्यात्मिक आनंद उत्पन्न होता है, और ये ममता का अनुभव कराती है। भक्ति है भाव भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति। ये जब ममता का अनुभव कराती है तो इसको बुलाता है कृष्ण प्रेम। तो यहाँ पे जो शब्द ममता, मतलब सेंस ऑफ पॉजिशननेस, जिसमें व्यक्ति सोचता है कृष्ण मेरे स्वामी हैं, कृष्ण मेरे मित्र हैं, कृष्ण मेरे पुत्र हैं और कृष्ण मेरे प्रेमी हैं।
इस प्रकार ये 4 रसों के लक्षण को बताती है। इस श्लोक के संक्षिप्त के रूप में कहा गया है, भाव भक्ति जो कि पूर्ण रूप से मैच्योर है, बहुत भाव भक्ति जब ममता के अपसर्ज के कारण, ममता के उछाल के कारण जो बहुत तीव्र है कृष्ण के संबंध में, उसी को प्रेम बोला जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में आता है कि 5 प्रकार के मुख्य जो संबंध हैं, जो विषय मतलब कृष्ण और आश्रय मतलब डिवोटी उसके बीच में आदान प्रदान किए जाते हैं, ये 5 मुख्य रस हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। और जो गौण रस है, जो गौण रस में जो अंतर है उसके अनुसार 7 रस हैं, हास्य रस, लाफ्टर, अद्भुत रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस। 5 प्रकार के जो मुख्य रस हैं, उसमें माधुर्य रस जो है सब सर्वश्रेष्ठ। जैसे जैसे माधुर्य रस की तीव्रता बढ़ती जाती है, ये प्रेम प्रेम प्रणय मान स्नेह राग अनुराग भाव और महाभाव में बदल जाता है। अब प्रेम की प्रेम का जो विकास है रति से लेकर महाभाव तक, कृष्ण रति जो है जो मुख्यतः उल्लास से प्रभावित रहती है, कृष्ण रति, वो उसको बोलते हैं शांत रस। शांत रस के मुख्य लक्षण है ब्रह्म के प्रति आसक्ति और बाकी सबके प्रति उदासीनता, या दूसरे रसों के प्रति उदासीनता। जब प्रेम आगे बढ़ जाता है, ममता की तीव्रता के कारण भगवान कृष्ण के संग में उसको बोलते हैं दास्य रस। दास्य रस की उत्पत्ति पर प्रीति या स्नेह इतना गहरा हो जाता है कि उस अफेक्शन स्नेह को तोड़ने के कई कारण हो सकते हैं, फिर वो जरा से भी प्रभावित नहीं होता। जब प्रेम जो है और भी ज्यादा श्रद्धा के साथ
उस विषय के प्रति बढ़ता है, उसको बोलते हैं प्रणय। प्रणय जो है साक्ष्य रस का सार है। जब प्रणय उपस्थित है तब आदर और सम्मान जो है वो उपस्थित नहीं रहता। अपनी मैच्योर अवस्था में प्रणय जो है एक धूर्त वाली अवस्था प्राप्त कर लेता है स्नेह की अधिकता के कारण। ये आश्चर्यजनक लेकिन असाधारण अवस्था मान कहलाती है। जब मान उपस्थित है तब भगवान स्वयं, जब मान उपस्थित होता है तब उसके बाद भगवान स्वयं मजबूर हो जाते हैं डिवोटी को प्रसन्न करने के लिए। उस भक्त के उस प्रेम के भाव को बचाने के लिए भगवान स्वयं उसको मनाने लगते हैं, उसको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा क्रोधित हो जाता है क्रोध की अवस्था में। जब प्रेम बहुत गहरा होता है और हृदय को बहुत अधिक अवस्था तक प्रकार करता है, उसको स्नेह बोलते हैं। जब स्नेह उत्पन्न होता है उसमें अश्रु का भाव आ जाता है। स्नेह में भक्त का जो तीव्र इच्छा रहता है भगवान का दर्शन करने का, वो कम नहीं होता है। हालांकि श्री कृष्ण जो है सुप्रीमली कॉम्पिटेंट योग्य हैं, लेकिन जो भक्त है वो थोड़ा भयभीत हो जाता है कि कोई उसको नुकसान हो सकता है। ये वात्सल्य रस में देखा जाता है। स्नेह जो कि बहुत तीव्र इच्छा से आता है और राग बन जाता है, और राग उत्पन्न होने पे एक क्षण के लिए भी विरह जो है वो असहनीय हो जाता है। जबकि जो मिलन है बहुत दुख, लेकिन वो आनंद के समान होता है। और इसके विपरीत जो सिचुएशन है वो विरह में पाई जाती है। जो बहुत आनंद है वो दुख का कारण बन जाता है। ये राग जो है ये उस विषय के प्रति एकदम फ्रेश देखा जाता है और वास्तव में फ्रेश है, और ये फ्रेश होकर अनुराग में व्यतीत हो जाता है। अनुराग के उत्पन्न होने पर जो भाव है, सेंटिमेंट है, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में एक दूसरे को नियंत्रण वाली स्थिति में ले आता है। प्रेम वैचित्र्य मतलब प्रेम की विचित्रता, ये विप्रलंब भाव का भाग है, वो अनुराग में आता है। ये आगे प्रदर्शित होने लगता है और इच्छा होती है कि ऐसा जन्म लिया जाए, चाहे निर्जीव चीज में हो, लेकिन वो श्री कृष्ण से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे श्रीमती राधा रानी की इच्छा होती है कि बम्बू रॉड जैसा जन्म लिया जाए,
क्योंकि बम्बू रॉड, बम्बू से बांस के बांस की लकड़ी से बांसुरी बनती है, और इस तरह से कृष्ण के अधरामृत का रस मिलेगा, इसलिए इसमें व्यक्ति निर्जीव चीज भी बनना चाहता है, इतना प्रेम बढ़ जाता है। प्रेम विचित्र का एक और रूप है कि हालांकि कृष्ण से विरह है, लेकिन जो विरह वाला प्रश्न व्यक्ति है वो कृष्ण को हर जगह देखने लगता है। जैसे ऐसा लगता है कि वो कृष्ण के सामने है। जब अनुराग जो है वो मैचलेस हो जाता है, मतलब उसका कोई मैच नहीं है, उसके बराबर नहीं कोई, उसमें अद्भुतता आश्चर्यचकित आ जाती है, ये कंप्लीट उन्माद वाली पागलपन अवस्था आ जाती है, तो उसको बोलते हैं महाभाव। महाभाव के स्टेज में जब भक्त जो है भगवान के संग है, और एक क्षण के लिए भी भगवान के देखने में कुछ बाधा आ जाती है, चाहे आंख की पलक का झपकना भी हो, उसके लिए आसानी हो जाता है। उसको ब्रह्मा जी का एक दिन भी एक क्षण के समान लगता है, और जब भक्त भगवान से अलग है तो उसको पूरा ब्रह्मा जी का एक क्षण में, भगवान से विरह में एक क्षण में ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर लगता है। महाभाव की अवस्था में दोनों विरह में और मिलन में सात्विक भाव, संचारी भाव और दूसरे लक्षण, आनंद के दूसरे लक्षण पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत संक्षिप्त से प्रेम का सिस्टमेटिक ढंग से जो आगे बढ़ना है वो समझा रहे हैं। जैसा कि जीव गोस्वामी ने अपने प्रीति संदर्भ में समझाया, विशेष विशेष रूप से उन्होंने पूर्ण विकसित गोपियों के उज्जवल माधुर्य प्रेम का वर्णन किया। इसके कमेंट में आता है, जो प्रेम की अवस्था है जो श्रील जीव गोस्वामी ने बताई प्रति संदर्भ में, वो स्लाइटली थोड़ी सी अंतर है जो रूप गोस्वामी ने उज्जवल नीलमणि में बताई। प्रीति संदर्भ में जीव गोस्वामी ने बताया कि इसका क्रम ही है, रति प्रणय मान स्नेह राग अनुराग भाव महाभाव। जबकि उज्जवल मणि में कहा गया रति स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और महाभाव। मतलब उसमें प्रणय वाली अवस्था, प्रणय में मान वाली अवस्था नहीं है। रूप गोस्वामी जो प्रणय प्रणय वाली बाद में, प्रणय मान वाली बाद में है। रति के बाद स्नेह है, उधर जीव गोस्वामी ने रति के बाद प्रणय, फिर मान, फिर स्नेह, फिर राग अनुराग। दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि कई बार जो स्नेह मान प्रणय इसका इसका क्रम उल्टा हो जाता है। तो इसमें जो योगाइतम शब्द आया वो साधारण सरल है और सीधा है। गोविंद विरह मतलब है भगवान से विरह का अनुभव करना। जैसा कि भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया, जो आत्म साक्षात्कार रसिक डिवोटी होते हैं, उन्होंने विप्रलंब के कई भाग बताए हैं, जैसे पूर्व राग, मान,
पूर्व राग का मतलब होता है प्रेम जो विरह में अनुभव किया जाता है प्रेमिक और प्रेमिका के बीच में जब उन्होंने आपस में मिले नहीं। मान मतलब होता है क्रोध जो कपल को एक दूसरे से मिलने से मना करते हैं। प्रवास दूर के स्थानों में रहने का। फिर भी जो रसिक रहस्य बताया उस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने, वो ये कहता है कि साधक जीव जो है जो भौतिक जगत में है वो केवल विप्रलंब भावी पूर्व राग अवस्था में केवल विप्रलंब भावी अनुभव कर सकता है। ये आवश्यक है कि साधक जीव जो है केवल विप्रलंब भाव को ही कल्टीवेट करें। और उन्होंने कभी भी कृष्ण से मिलन का अनुभव नहीं किया है, इसलिए उनका जो विप्रलंब भाव है वो पूर्व राग की अवस्था में आएगा। पर कृष्ण को मिले बिना वो पूर्व राग में विरह का अनुभव कैसे कर सकते हैं? जब कृष्ण से मिला ही नहीं तो कैसे होता है? कृष्ण लीला कथा कृष्ण की सुन के दूसरों से सुन के पूर्व राग जागृत होता है। ये द्विज पत्नियों के भाव में था और जो मथुरा की स्त्रियां थी कृष्ण के आगमन से पहले उनके भाव में था। रुक्मणी ने भी कभी कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन कृष्ण के बारे में सुन के नारद मुनि सुन के पूर्व राग उनके हृदय में जागृत हुआ। इस प्रकार से बहुत चिंतित हो गई थी कृष्ण से मिलने के लिए। इसी प्रकार से गुरु से मिलने पे और वैष्णव गुरु से और वैष्णव श्रवण करने पे या शास्त्रों के पढ़ने पे जीव में पूर्व राग या विप्रलंब जागृत हो जाता है हृदय में। जीव में जो योग्यता है इसी लेवल तक है क्योंकि उन्होंने कभी भी कृष्ण से मिलने का अनुभव नहीं किया, इसलिए कृष्ण से मिलने का अनुभव नहीं किया, इसलिए उनमें मान और प्रणव मान और प्रवास नहीं होते। जो विरह है 10 प्रकार का बताया गया है। पहले चिंता, फिर जागरण, तीसरा उद्वेग, चौथा तानव कष्ट मतलब शरीर का बदलना, पांचवा है मालिनंगता मतलब शरीर के अंगों का रंग बदल जाना, छठा है प्रलाप शब्दों का प्रॉपर उच्चारण नहीं करना, सातवां है व्याधि किसी बहुत भयानक रोग से पीड़ित होना, उन्माद पागलपन जो है, मोह मतलब भ्रम होना, और दशा मृत्यु डेथ या मूर्छा। ये विरह में 10 भाव होते हैं। चैतन्य चरितमृत अंत लीला में आता है उद्वेग दिवस न जाए क्षण हिलाए युग सम वर्षारे मेघा प्राय अश्रु वर्षे नयन गोविंद विरह शून्य हाइले त्रिभुवन तुषानाले पौधे जन न जय जीवन। चैतन्य महाप्रभु जो है विरह के भाव में
इस प्रकार बोलते हैं, हे सखी, नंद महाराज के विरह में मैं समय को व्यतीत करने में असहनशील हूँ। मेरे को हर क्षण युग के समान लग रहा है। आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहे हैं। जैसे बादलों से वर्षा होता है। अब मैं गोविंद से विरह को बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। इस सारा जगत मुझे शून्य के समान लग रहा है। मेरा सारा शरीर जल रहा है विरह की अग्नि में। ऐसा लगता है मेरे अंगों में स्ट्रा घास के तिनके लगा दिए, जला दिए, लेकिन मैं फिर भी जीवित हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? भक्ति विनोद ठाकुर गीतावली में इस शिक्षाष्टकम के संदर्भ में गीत लिखते, 4 पार्ट में गीत है। गाइते गाइते नाम की दास हैला, कृष्ण नित्य दास मोहि हृदय स्फुरिला। जानिला माया पाशे ए जड़ जागते, गोविंद विरह दुख पाई नाना माते। हर जे संसार मोर नहीं लागे भाल, कहाँ न जाई कृष्ण हेरिए चिंता विशाल। कांदिते कांदिते मोर आखी बारिशया, वर्षा धारा है न चक्षे हैला उदय। निमेषे हैला मोर सतयुग सम, गोविंद विरह आर साहित्य अक्षम। कृष्ण नाम का बार बार जप करते मैं बहुत अद्भुत कंडीशन से उभरा। इसका अनुभव है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, कृष्ण का। ये मेरे शरीर में भाव उत्पन्न होगा और भगवान के प्रति विमुख होने के कारण मैं माया के पक्के बंधन में बन गया। इस प्रकार से मैं कष्ट पा रहा हूँ, अलग अलग प्रकार के तापों से। इस संसार में अलग अलग प्रकार तापों से कष्ट पा रहा हूँ। ये जो भौतिक जगत है, मेरे लिए कुछ आकर्षण नहीं है इसमें। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? मैं कृष्ण को कहाँ मिलूं? बिना उनको देखे हुए मुझे कोई राहत नहीं मिलती। ये बहुत चिंता का विषय है। जैसे मैं बार बार रोता हूँ, चिल्लाता हूँ, आंखों से आंसू लगने लगते हैं, गिरने लगते हैं, लगातार झरने लगते हैं। जैसे वर्षा बादलों से, मानसून सीजन में वर्षा बादलों से नीचे गिरने लगती है। भगवान गोविंद से विरह करके मुझे एक क्षण भी युगों के समान लगता है। और सखी, मैं भगवान गोविंद से इस प्रकार का विरह सहन नहीं कर सकती। ये सखी का भाव है जो चैतन्य महाप्रभु प्रदर्शित करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर उसका वर्णन करें। 4 भागों में शून्य धरा तल चौदिके देखिए, परान उदास है की कर। शून्य धरा तला चौदिके देखिए, पुराण उदास है।
की करी स्थिर नहीं है, जीवन नहीं करे, जीवन नहीं करे। ब्रजवासी गण मोर प्राण राख, देखो श्री राधा नाथे, भक्ति विनोद मिनाथ मानी, लाहो ते तारे साथे। श्री कृष्ण विरह आर सहित ना पारी, परान छाड़ते यार दिन दुई चारी। अब मुझे सारा जगत सुनने के समान लग रहा है और मेरा जीवन अंधकारमय हो गया। अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? मुझे शांति का कोई अनुभव नहीं हो रहा है। मेरे जो प्राण हैं शरीर को छोड़ने वाली अवस्था में, ओ ब्रज धाम के निवासी मुझे राधानाथ, श्री राधानाथ जो हैं उनका एक ग्लिम्स दे दीजिए, दृष्टि दीजिए और मेरे जीवन को बचाइए। इस भक्ति विनोद की प्रार्थना को सुनिए और उसको अपने साथ ले जाइए। नहीं तो मैं सहन नहीं कर सकता हूँ कृष्ण से विरह का। दो तीन चार दिन में मैं अपना जीवन को त्याग दूंगा। गाइते गोविंद नाम उपजिला भाव ग्राम, देखिले आमाया मुनारे कूले, वृष भानु सुते संगे, श्याम नटवर रंगे, बांसुरी बजाए निप मूले, देखिया युगल धन, अस्थिर हैले मन, ज्ञान हार हैलो तखान, कटाक्षणे नाही जानी, ज्ञान लाभी हैला मानी, आर नहीं भैल दर्शन। मैं कब भगवान गोविंद के नाम का जप करूंगा जोर की आवाज में, मेरे शरीर में कब सिम्टम्स उत्पन्न होंगे आनंद के। अचानक में यमुना का सुंदर किनारा मुझे दिखाई देता है और एक चार्मिंग और बहुत ग्रीन झुंड में एक कदम के वृक्ष के नीचे नटवर जो है श्याम सुंदर, वो अपना एक बहुत कृपापूर्ण, कृपा देने वाला त्रिभंग ललित रूप दिखा रहे हैं। उसमें बांसुरी बजा रहे हैं और राधा रानी के साथ इस अति सुंदर दिव्य युगल जोड़े को देख के मैं स्थिर नहीं रहा। मैंने अपनी चेतना खो दी और मैं जमीन पर, धरती पर गिर पड़ा। मैं कितने टाइम तक उसमें उस अवस्था में रहूंगा मैं जानता नहीं। जब मैं जागा मैंने इधर उधर देखा, पर बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी मैं उनके दर्शन नहीं प्राप्त कर पाया। सखी गो के मने धरिबा परान, निमेषे हैला योगेरा समान, शवनेर धारा खीबरिष्य, शून्य भेला धरातल, गोविंद विरहे प्राण नहीं रहे, के मने बाछी बाबल, भगति विनोद अस्थिर है, पुनः नामाश्रय करी, डाके राधानाथ दिया दर्शन, प्राण रख नहीं मैं। अभी सारा जगत जो है मुझे शून्य के समान दिख रहा है। आंखों से आंसू की धारा बह रही है, जैसे बारिश की धारा के समान होता है श्रावण के महीने में। जो लाइफ एयर है, प्राणवायु है इस शरीर के अंदर, वो बहुत चंचल हो गई है और एजिटेट हो रही है। अब मुझे लग रहा है कि मेरा जीवन जो है अंत प्राप्त करने वाला है।
मैं इस प्रकार कब तक चलता रहूंगा? हे राधानाथ, हे कृष्ण प्राण प्रिय, मुझे अपना मिलने का अवसर दीजिए, दर्शन करने का, और मेरे जीवन को बचाइए, नहीं तो मैं अवश्य रूप से नष्ट हो जाऊंगा। विवर्ती में भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, हे गोविंद, आपसे विरह में ये सारा जगत जो है मुझे शून्य के समान लग रहा है। आंखों से आंसुओं की धारा भरी, जैसे बरसात के सीजन में एक क्षण भी जो है मिलीनियम युग के समान लग रहा है। ये विप्रलंब रस का बहुत अच्छा उदाहरण है। जो जात रति भक्त हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है विप्रलंब रस का अनुभव करें संभोग रस के बिना। ये श्लोक जो है इस बिंदु को बताने के लिए किया। जो विरह का अनुभव है, जो कि भौतिक संबंधों में अनुभव किया जाता है, वो तो केवल कष्ट देने वाला होता है। जबकि जो अप्राकृतिक विप्रलंब रस है, जो आध्यात्मिक विप्रलंब रस है, उसमें व्यक्ति परमानंद अनुभव करता है। बाहर से लगता है कि बहुत विरह हो रहा है। इसलिए ये कहा गया है वैष्णव विरह के बारे में, यत देख वैष्णव व्यवहार दुख, निश्चय जानियों से परानंद सुख। हालांकि वैष्णव के द्वारा जो दुख का विरह का अनुभव किया जाता है, वो सामान्य दुख के समान लगता है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि वो वैष्णव के लिए ये पूरा जो विरह है वो आध्यात्मिक आनंद के समान। विप्रलंब जो रस है वो संभोग रस को का पालन करता है। तो जो अवस्था है प्रेम वैचित्र की अवस्था है, जो विप्रलंब के अंतर्गत आता है, उसमें मिलन या संभोग अवस्था बाहरी रूप से लगता है। इस अवस्था में हालांकि व्यक्ति भगवान की उपस्थिति में रहता है, लेकिन वो फिर भी भगवान से विरह अनुभव करता है, क्योंकि उसको भय रहता है कि भगवान से विरह हो जाएगा। तीव्र स्मरण, भगवान से तीव्र स्मरण का जो होता है, जब डिवोटी जो भक्त जो है विप्रलंब भाव का अनुभव करता है, उसमें भगवान से एक क्षण के लिए भी भूलने की संभावना नहीं थी। ये जो स्टेज है सारे भजन का केंद्र बिंदु। इस प्रकार ये भक्ति विनोद ठाकुर इसमें भगवान के बारे में बता रहे हैं। ये व्याख्या करें शिक्षकाष्टम के 7वें श्लोक की। अभी व्याख्या और भी है, उसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिक्षाष्टकम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। सभी भक्तों का